हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 7th क्लास इंटीजर चैप्टर में अभी तक क्या क्या सीखा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी की क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, ये इंटीजर्स में कैसे फॉलो होते हैं, क्या इनमें क्लोजर होता है या नहीं होता, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब किया था हमने। तो अब हम चेक करेंगे इंटीजर्स को डिवीज़न पे कि क्या इंटीजर्स डिवीज़न में ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं, किस तरह से हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं, क्या इन पे रूल्स लगते हैं, वो सब चेक करेंगे। ठीक। तो अभी हम हमें ये पता है कि इंटी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं ये आपस में कौन से ऑपरेशन होते हैं, इन्वर्स ऑपरेशन होते हैं। कैसे? हमें पता है 2 × 3 क्या होता है, 6, राइट। तो हमें पता है कि 6/3 भी क्या होता है, 2, है ना। अब जब हम इसको डिवाइड को हटाते हैं और मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो इसके सामने वाला जो नंबर है इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये हमने सीखा है ना। तो 3 × 1 = 3 × 2 = इस तरह से डिवाइड और मल्टीप्लाई ये आपस में क्या हो गए, इनवर्स ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि डिवाइड के सामने वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। कब? जब हम उसको मल्टीप्लाई बनाते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आया। ठीक, 2 आया। अब हमने अभी तक सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया था, है ना। मल्टीप्लिकेशन में तो हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है। एक पॉजिटिव नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक नेगेटिव नंबर। जब हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। सीखा था ना हमने 1.3 में ये सब कुछ, आपने क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। तो हम देखते हैं कि दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनका आंसर क्या आएगा कि हम एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। देखो, हमने अभी अभी क्या किया, ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं 6/3 वाला। 6/3 हमने कौन सा चाहिए, माइनस का, तो माइनस लगा दो एक बार। तो 6/-3 एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने में क्या आंसर आता है, हम वो चेक करते हैं। तो ये देखो, मैंने बोला था अभी इन्वर्स ऑपरेशन होते हैं, बोला था ना। तो देखो, -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए। 6 चाहिए, -3 है, ये रहा -3। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वर्स ऑपरेशन बोला था ना अभी। यहाँ देखो, इन्वर्स ऑपरेशन बोला था ना। तो -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए। हम सभी ने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है, -2। सही है। अब इन्वर्स ऑपरेशन है तो मैंने 6/-3 का क्या आंसर आएगा, ये तीसरा नंबर ही तो आएगा। क्या आ गया फिर, -2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -2। आया समझ। अब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो क्या आया, देखो क्या आया, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आया ना। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, हाँ हमने देखा एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से करेंगे फिर तो पॉजिटिव आएगा, और एक पॉजिटिव नंबर को जब हम नेगेटिव से करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा। इसी तरह से हम नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, सेम वही मल्टीप्लिकेशन लगा के देख लो। इनवर्स ऑपरेशन है, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चेक करें, यहीं कर लेते हैं। -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 आंसर आए। -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 का आंसर आए। क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है 2। क्यों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना के नेगेटिव मिलता है ना। तो हमने -3 में क्या मल्टीप्लाई किया, 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2। समझ में आया कि एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे क्या आंसर आया, एक पॉजिटिव आया। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि एक नेगेटिव नंबर और एक बी नेगेटिव नंबर, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, एक पॉजिटिव। ये कुछ रूल आपको समझने और याद करने हैं, इन्हीं पे हमारे क्वेश्चंस होंगे।
1.4 के सभी क्वेश्चन इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह में चेक की थी, जैसे क्लोजर वगैरह, है ना। अब हम चेक करेंगे डिवीज़न पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर। क्या चेक करना है कि इंटीजर्स डिवीज़न के अंदर, क्या इंटीजर्स डिवीज़न के अंदर क्लोजर होते हैं या नहीं होते, हमें ये चेक करना है, राइट। तो कर लेते हैं। कैसे? कोई भी दो इंटीजर लो, 3 -5, इनके बीच में क्या ऑपरेशन लगेगा? डिवीज़न का। क्या हमें ये सोल्व करके एक इंटीजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। कैसे? 3 डिवाइड को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या आंसर आया? 3/-5, है ना, यही आएगा। तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं। हमने इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको। इंटीजर्स होते हैं -∞ से लेके +∞ तक, सीखा था ना। लेकिन यहाँ पे कहीं भी फ्रैक्शंस वाले नंबर नहीं आ रहे, ये फ्रैक्शंस वाले। तो हमने क्या निकाला, क्या हमें पता चला कि अगर हम when we divide two integers, we do not get an integer, कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, दो इंटीजर्स को ये देखो डिवाइड किया ना, तो हमारे पास इंटीजर नहीं आया। ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये बात समझ में आई सभी को? तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई, क्लोज नहीं होते। जब क्लोज नहीं होते तो कम्यूटेटिव भी नहीं होंगे ना। हम कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि क्या कम्यूटेटिव होंगे। वैसे ही कोई एग्जांपल लो, 3 और 2 ले लो। क्या ऑपरेशन था हमारा कम्यूटेटिव में कि a डिवाइड b आना चाहिए किसके इक्वल? b डिवाइड a के, है ना, यही था। हमने क्या एग्जांपल लिए? 3 और 2, इनके बीच में ऑपरेशन डिवाइड। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो जब a डिवाइड b किया तो b डिवाइड a आना चाहिए, यानी 2 डिवाइड 3 के इक्वल आना चाहिए। अब ये तो हमारा क्लोज्ड ही नहीं है, तो कम्यूटेटिव कैसे होगा? फिर भी चेक कर लेते हैं। डिवाइड का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सामने वाले नंबर का क्या हो गया? रेसिप्रोकल। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। क्या 3/2 और 2/3 इक्वल हैं? नहीं, ये तो इंटीजर्स भी नहीं है, तो इसलिए हमारा कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ। क्या लिख देंगे कि इंटीजर्स are not commutative under division। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करेंगे। आपका 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उन पे मल्टीप्लाई ही करना है, सॉरी डिवाइड ही करना है। कि दो नंबर्स दिए होंगे आपको, 2 या 3 भी दे सकते हैं, कि हम उनको डिवाइड करें तो क्या आंसर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कोई भी दो नंबर दे देगा आपको, 35, है ना। तो एक माइनस का दे देगा। ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, राइट। तो हम क्या कर देंगे? -30 मल्टीप्लाई सामने वाले नंबर का रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -30 है, क्या आंसर आ गया? -6। देखो मैंने बोला था ना कि
एक अगर नेगेटिव हो, इन दो नंबर्स में से एक नेगेटिव तो हमारा आंसर नेगेटिव तो आएगा, लेकिन आएगा क्या, डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता है कि 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 6, है ना। तो इसी तरह से आंसर क्या आ गया -6। तो माइनस और प्लस का ध्यान रखना कि कहाँ माइनस आएगा आंसर में और कहाँ प्लस आएगा, और डिवाइड भी ध्यान से करना। बस ऐसी कुछ क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, प्रॉपर्टी तक आपको हो जाएगा, फिर कल हम करते हैं आगे। ओके, थैंक यू।